नमस्कार, आप देख रहे हैं वन तेज और आपके साथ मैं हूं मनीषा गोदारा। चलिए शुरू करते हैं सुपरफास्ट खबरों का बुलेटिन। संयुक्त राष्ट्र में चीन को झटका, भारत बना यूनाइटेड नेशंस के कमीशन ऑन स्टेट्स ऑफ वुमेन का सदस्य, 4 साल के लिए होगी सदस्यता। पूर्वी लद्दाख में एलएसी पर तनावपूर्ण माहौल, 5 सूत्री सहमति के बाद भी पूर्वी लद्दाख में तनाव बरकरार, नहीं निकल पा रहा सीमा विवाद का हल। 7 महीने बाद इटली में खुले स्कूल, खुली हवा में बच्चों की लगी कक्षाएं, सभी बच्चों ने मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग की पालना की। पहले दिन शिक्षकों ने बच्चों का किया स्वागत। लॉकडाउन के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया में प्रदर्शन, मेलबर्न में दूसरे दिन भी लोगों ने किया प्रदर्शन। पुलिस ने 76 प्रदर्शनकारियों को किया गिरफ्तार, साथ ही 176 प्रदर्शनकारियों पर लगाया जुर्माना। ब्राजील में सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ी धज्जियां, रियो डे जानेरियो के बीच जुटे हजारों लोग। कोरोना संक्रमितों के मामलों में तीसरे स्थान पर है ब्राजील। दुनिया भर में कोरोना संक्रमण का खतरा बढ़ रहा, कोरोना संक्रमितों की संख्या 3 करोड़ के करीब, जबकि अब तक 9,30,000 से ज्यादा लोग गंवा चुके अपनी जान। दुनिया में 72,54,000 से अधिक एक्टिव केस, 2 करोड़ 11 लाख से अधिक मरीज हुए ठीक। कोरोना पर काबू पाने के प्रयास जारी। देश में भी नहीं थम रहा कोरोना का प्रकोप, कोरोना संक्रमितों की संख्या 49 लाख के पार, कोरोना से मरने वालों की संख्या 80,000 के पार। कोरोना काल के बीच राहत की खबर, 38 लाख से अधिक मरीज हुए ठीक, करीब 10 लाख एक्टिव केस। एमपी के श्योपुर में एम्बुलेंस पर पत्थरबाजी, बीजेपी विधायक के गांव में कोरोना संक्रमित महिला को लेने गई एम्बुलेंस पर पत्थरबाजी, जान बचाकर भागा स्टाफ। बिहार को 7 परियोजनाओं की सौगात, पीएम मोदी वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन किया और शिलान्यास भी किया। इन परियोजनाओं से मिलेगी अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूती। विधानसभा चुनाव के ऐलान से पहले बिहार को सौगात मिलने का सिलसिला जारी, बिहार को एक और तोहफा, दरभंगा में एम्स को मिल सकती है मोदी कैबिनेट की मंजूरी। बॉलीवुड में ड्रग्स को लेकर जया बच्चन का रवि किशन पर हमला, कहा जिस थाली में खाते हैं उसी में करते हैं छेद। जम्मू कश्मीर के पुलवामा के मार्वल में एनकाउंटर, सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को घेरा, फायरिंग में 2 जवान घायल। हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा का जन्मदिन, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा, सचिन पायलट ने दी शुभकामनाएं, प्रदेश के कई नेताओं ने दी जन्मदिन की बधाई। मध्य प्रदेश के ब्यावरा के कांग्रेस विधायक गोवर्धन सिंह डांगी का निधन, दिल्ली के मेदांता हॉस्पिटल में भर्ती थे। पूर्व सीएम कमलनाथ और प्रदेश कांग्रेस ने जताई संवेदना। पेट्रोल डीजल के दामों में राहत की खबर, फिर घटे पेट्रोल डीजल के दाम, 18 पैसे सस्ता हुआ पेट्रोल, डीजल भी 24 पैसे सस्ता, पेट्रोल प्रति लीटर 88 रुपए 73 पैसे पर आया। कई दिनों बाद सोने चांदी के भाव में आया बड़ा उछाल, 24 कैरेट शुद्ध सोने में प्रति 10 ग्राम 550 रुपए की तेजी, तो चांदी में प्रति किलो 600 रुपए की तेजी। प्याज के निर्यात पर केंद्र सरकार ने लगाई रोक, केंद्रीय विदेश व्यापार निदेशालय ने जारी किया आदेश, अगले आदेशों तक प्याज का निर्यात नहीं होगा। देश में प्याज के बढ़ते दामों के कारण यह फैसला। परीक्षा तिथियों के टकराव के मामले में बड़ी खबर, विद्यार्थियों को मिली बड़ी राहत, एनटीए ने स्थगित की यूजीसी नेट परीक्षा, 16 सितंबर से शुरू होने वाली परीक्षा स्थगित की गई। अगले 4-5 दिनों के लिए बारिश का अलर्ट, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, गुजरात और कर्नाटक के तटीय इलाकों में तेज बारिश की संभावना। रिया शोविक ड्रग केस में एनसीबी के रडार पर एक सीनियर सिटीजन ड्रग पैडलर क्रिश कोस्टा ने किया था खुलासा, सीनियर सिटीजन से 16 लाख रुपए बरामद। सुशांत सिंह राजपूत केस में ड्रग्स कनेक्शन की जांच तेज, सुशांत के फार्म हाउस पर एनसीबी ने की छापेमारी, मौके से बरामद हुई हुक्का, दवाइयां और नशे से जुड़ी अन्य चीजें। यूपी में कच्ची शराब के खिलाफ प्रशासन सख्त, मिर्जापुर के लालगंज और राजगढ़ इलाके में कार्रवाई, शराब बनाने की भट्टियों को किया नष्ट। मिर्जापुर में किसानों की जमीन पर चला पीला पंजा, जेसीबी मशीन ने किसानों की फसलों को रौंदा, किसानों ने रेलवे प्रशासन पर लगाया आरोप, रेलवे का मुआवजा दे जबरन कब्जा कर रहे। यूपी के बिजनौर में युवक ने की आत्महत्या की कोशिश, घरेलू कलेश के चलते कुएं में लगाई छलांग, रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद युवक को निकाला सुरक्षित बाहर। यूपी के कन्नौज में दर्दनाक हादसा, अनियंत्रित होकर पलटी तेज रफ्तार कार, हादसे में 2 की मौत, 3 घायल।
कोरोना रोकथाम पर हुआ ओपन जनसंवाद। सीएम गहलोत ने वीसी के माध्यम से किया संवाद। मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा और सुभाष गर्ग भी रहे मौजूद। प्रदेश में कोरोना संक्रमण को लेकर सीधा संवाद कार्यक्रम का आयोजन। राज्य सरकार ने किया आयोजन। संभागीय आयुक्त कलेक्टर ने भी लिया भाग। मुख्यमंत्री कोरोना संवाद कार्यक्रम को वीसी के जरिए ग्रामीण स्तर पर भी देखा गया। पाली के सोजत रोड ग्राम पंचायत भवन से सरपंच लक्ष्मी कछवाहा जुड़ी। कई वार्ड पंच की मौजूदगी में सीधा संवाद कार्यक्रम देखा गया। प्रदेश में कोरोना का कहर जारी। कोरोना संक्रमितों की संख्या 1,05,000 के करीब, तो कोरोना से अब तक 1,257 लोगों की गई जान। विधायक रफी खान और कैलाश त्रिवेदी की बिगड़ी तबियत। एसएमएस हॉस्पिटल में करवाया भर्ती। सांस लेने में दिक्कत के चलते आईसीयू में करवाया दोनों को एडमिट। जयपुर के पीएचक्यू में कोरोना फैलने से जुड़ा मामला। डीजीपी ने जारी किए दिशा निर्देश। पीएचक्यू में आने वाले अधिकारी अनुमति लेकर ही करेंगे प्रवेश। पंचायत चुनाव की तैयारियां तेज। राज्य निर्वाचन आयोग ने जारी किए दिशा निर्देश। 16 सितंबर को जारी होगी लोक सूचना। डूंगरपुर में कोरोना संक्रमण का दायरा लगातार बढ़ रहा। मेडिकल कॉलेज से आई रिपोर्ट में 20 नए कोरोना केस। कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 1,600 के पार। किशनपोल विधायक अमीन कागजी का जन्मदिन। मित्र और शुभचिंतकों ने दी कागजी को जन्मदिन की बधाई। सुरेश रैना के रिश्तेदार के मर्डर और लूट का मामला। संदिग्धों की तलाश में पंजाब पुलिस पहुंची। चिड़ावा के सुल्ताना गांव। पुलिस को देखकर एक संदिग्ध फरार। 2 संदिग्धों के दबोचे जाने की खबर। भरतपुर के रूपवास कस्बे में दर्दनाक हादसा। महिला ने बच्चों सहित कुएं में कूदकर दी जान। पुलिस कर रही आत्महत्या के कारणों की जांच। जालौर के सांचौर में मानवता को शर्मसार करने का मामला आया सामने। कलयुगी मां ने चलती कार से नवजात को झाड़ियों में फेंका। ग्रामीणों और पुलिस ने पहुंचाया हॉस्पिटल। कलयुगी मां की तलाश में जुटी पुलिस। पिंडवाड़ा में स्पेशल पुलिस की टीम की अवैध शराब तस्कर के खिलाफ कार्रवाई। पुलिस ने भारी मात्रा में शराब जब्त की। 3 आरोपियों को भी किया गिरफ्तार। बांसवाड़ा के कुशलगढ़ में नशे में धुत पुलिसकर्मियों की दबंगई। बस परिचालक और यात्रियों से की मारपीट। पुलिसकर्मियों ने यात्रियों से की अभद्रता। बारां के भंवरगढ़ में बिजली विभाग की लापरवाही। 11 केवी का तार टूटने से 3 दर्जन पशुओं की मौत। पशुपालकों के चेहरे पर छाई मायूसी। अजमेर के आनासागर झील में एक व्यक्ति का शव मिलने से सनसनी। फिलहाल शव की नहीं हुई शिनाख्त। पुलिस कर रही प्रयास। भीलवाड़ा के कोटड़ी में एक अधेड़ ने फांसी लगाकर की आत्महत्या। पेड़ पर शव लटका दे ग्रामीणों ने दी सूचना। फिलहाल पुलिस जुटी मामले की जांच में। श्रीगंगानगर की सूरतगढ़ में नगरपालिका का घेराव कर जताया रोष। संघर्ष समिति की ओर से किया प्रदर्शन। 6 सूत्रीय मांगों को लेकर यह धरना लंबे समय से जारी। भरतपुर के बयाना में चाय बनाते समय गैस सिलेंडर में लगी आग। 2 महिला झुलसी। घरेलू सामान भी जलकर हुआ राख। हनुमानगढ़ के टिब्बी में प्रदर्शनकारियों के खिलाफ केस। टिब्बी पुलिस ने दर्ज किया केस। थाना अधिकारी के हाथ का अंगूठा कटने के मामले को लेकर हुआ मामला दर्ज। राजस्थान के क्रिकेट में सामोता की एंट्री। कोषाध्यक्ष के रूप में सामोता की जिला संघ में एंट्री। सुनील निमावत अध्यक्ष और भवानी सिंह सामोता बने कोषाध्यक्ष। सीकर जिला क्रिकेट संघ के निर्विरोध चुनाव। फतेहपुर के पंडित दीनदयाल विश्वविद्यालय के एलएलबी द्वितीय वर्ष की परीक्षा का मामला। छात्र बोले पहले प्रमोट किया, अब महज 7 दिन का समय देकर जारी कर दिया टाइम टेबल। छात्रों ने एसडीएम को सौंपा ज्ञापन। दौसा में बाजरे की फसल को भारी नुकसान। कीड़े लगने से पूरी फसल चौपट। किसानों के चेहरे पर मायूसी। सरकार से किसानों ने मुआवजे की मांग की। बारां में एबीवीपी कार्यकर्ताओं की भूख हड़ताल। सामान्य वर्ग की प्रवेश प्रक्रिया पर जताई नाराजगी। शिक्षा मंत्री के नाम दिया ज्ञापन। अजमेर में जेएलएन अस्पताल में कार्यरत सहायक कर्मचारियों ने 2 घंटे का किया कार्य बहिष्कार। नाराज कर्मचारी हॉस्पिटल में कर्मचारियों की संख्या बढ़ाने की मांग कर रहे। मांग पूरी नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी। जालौर के रानीवाड़ा में ब्लास्टिंग में घायल हुआ परिवार का मुखिया। परिवार में अकेला कमाने वाला है युवक। क्रैशर मालिक मामले पर पर्दा डालने का कर रहा प्रयास। श्रीगंगानगर के घड़साना में मनरेगा कार्य के दौरान गड़बड़ी उजागर। ग्रामीणों ने किया विरोध प्रदर्शन। जल्द जांच न होने पर आंदोलन की चेतावनी। श्रीगंगानगर के बींजबायला में सामने आई प्रशासन की लापरवाही। विभिन्न मांगों को लेकर लोगों में नाराजगी। नायब तहसीलदार की कुर्सी पर चिपकाया ज्ञापन।
डूंगरपुर में अनुसूचित जाति के संगठनों ने विभिन्न मांगों को लेकर कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। सीएम राज्यपाल के नाम सौंपा ज्ञापन। डूंगरपुर में शिक्षक भर्ती 2018 को लेकर धरना प्रदर्शन। समानता मंच की ओर से किया प्रदर्शन। रिक्त पड़े अनारक्षित 1167 पदों को भरने की मांग। नागौर के मकराना में बीएसएफ जवान सुगनाराम को नम आंखों से दी विदाई। कश्मीर में तैनात थे सुगनाराम, हार्ट अटैक आने से हुआ निधन। धौलपुर के सरमथुआ में बदहाली का शिकार अस्पताल मार्ग। शिकायत के बाद नहीं हो रहा समाधान, जिम्मेदार अधिकारियों ने साधा मौन। बांदीकुई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन सेवा सप्ताह के रूप में मनाया। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने वितरित की कपड़े की थैली। पर्यावरण संरक्षण के प्रति लोगों को किया जागरूक। झालावाड़ के बड़खेड़ा गांव में पानी की किल्लत से लोगों को मिलेगी निजात। सार्वजनिक कुएं का भूमि पूजन कर निर्माण हुआ शुरू। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए A1 टीवी। नमस्कार।